ट्रेंड लाइंस जिनको भी खींचना आता है चार्ट पर, वो काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं स्टॉक मार्केट से। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइंस एकदम लाइव सिखाऊंगा एंड आपको इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिस ना हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड हम आपको इसे सिखाएंगे क्रिप्टो वाले चार्ट पर। सो मैं हमेशा क्रिप्टो ही यूज़ करता हूँ। सो मैं इसे आपको क्रिप्टो वाले ही चार्ट पर यूज़ करना सिखाऊंगा, क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है वो चौबीसों घंटे आपको लाइव मिलेगी और आप लोग यहाँ पर अपनी काफ़ी अच्छी एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो बिगनर्स हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ कि आप लोग क्रिप्टो में अपनी एनालिसिस किया करो। सो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए 5 मिनट एंड 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये काफ़ी अच्छा होगा। सो मैं यहाँ पर अपना जो टाइम फ्रेम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो आप लोग 1 मिनट या फिर 3 मिनट के का जो टाइम फ्रेम है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ये इंट्राडे वालों के लिए है और मार्केट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि लाइव चल रही है। तो 5 मिनट का मतलब क्या है कि हर एक 5 मिनट पे एक कैंडल बनती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइंस बताऊंगा। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। पहला होता है एक अप ट्रेंड एंड दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है वो लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लो बनाती है। सो इसको हम चार्ट पर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लोग इसे पता करोगे कि कहाँ पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कैसे आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस मार्केट से आप अपना पैसा बना सकते हो। तो गाइस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला और एक पॉइंट यहाँ पर मिला और एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। सो मार्केट ने एक हाई बनाया एंड उसके बाद एक लोअर हाई बनाया एंड तीसरी बार भी मार्केट ने इसी जगह पर एक लोअर हाई बनाया। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन। सो आप यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक बना है एक्सटेंडेड लाइन। सो यहाँ से भी आप लोग एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हमने इस हाई को पकड़ा और ये जो दूसरा हाई है इससे होते हुए हम इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमने इसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर आपको इस बीच वाली ये जो कैंडल है इसके थोड़ा सा बाहर है। तो ये जो ट्रेंड लाइंस होती है ये हमेशा एक जोन में होती है। इनफैक्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ये भी हमेशा एक जोन में होता है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने अगर यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं, पहला एक ये है मार्केट का हाई एंड दूसरा ये है मार्केट का लोअर हाई। जब आप इसको यहाँ पर मिलाते तब आप लोगों को जब तीसरी बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर आती तब आप लोग यहाँ पर एक शॉर्ट लेने की पोजीशन ढूंढ सकते थे, ठीक। तो ये जो ट्रेंड लाइंस होते हैं बेसिकली जो ट्रेंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक होता है अप ट्रेंड एंड एक होता है डाउन ट्रेंड। तो जो डाउन ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करती है एंड यहाँ पर आप लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला मार्केट हाई ये है एंड दूसरा हाई ये है। जब मार्केट तीसरी बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में आएगी तब हम लोग वहाँ पर शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट हमें ऐसा ही नहीं करना है, पहले वहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है एंड उसके बाद अपना जो भी आपने इंडिकेटर सीखा है उसको भी यूज़ करना है। डुअल ट्रिपल कंफर्मेशन भी आप ले सकते हो एंड उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 से 4 कंफर्मेशन बताऊँगा कि कैसे आप लोगों यहाँ पर जो है वो सेल कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि पहला ये एक हाई दिया मार्केट ने एंड दूसरा ये है लोअर हाई। तो हमें क्या मिला, एक ट्रेंड लाइन मिली हमें और हमने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ड्रॉ किया एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ पर आई इस वाले
इस ट्रेंड लाइन के पास में आई मार्केट, एंड उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, एंड इस ट्रेंड लाइन के एकदम पास आ गई मार्केट यहाँ पर। और इसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, एंड इसका नेम है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें हमें कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर भी एंट्री कर सकते थे, एंड एंट्री आपको अभी ऐसे नहीं करना है। पहला आपको कंफर्मेशन मिला, यहाँ पर एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि है बियरिश इंगल्फिंग, काफ़ी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड उसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन है वो ये है कि ये जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन के पास में गई है, एंड यहाँ पर हमें एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। तो दो कंफर्मेशन हो गए, पहला एक कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड दूसरा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करती है, इसलिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर आप कह सकते हो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। एंड तीसरा भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कि सपोर्ट, तो मार्केट का ये एक सपोर्ट है एंड ये भी एक सपोर्ट है। अगर आप इसे रेक्टेंगल से ड्रॉ करोगे तो इसी जोन में ये वाली जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये इसी जोन में आ रही है, तो हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट ने कई बार इस जोन पर सपोर्ट दिया, पहला यहाँ पर दिया, एंड उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर हमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया है, एंड उसके बाद यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिया, और जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो आप लोग यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते थे। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर भी इसी जोन से यहाँ पर मार्केट नीचे आई, एंड उसके बाद फिर से इसी जोन में जब मार्केट आई तो यहाँ पर हमें तीन कन्फर्मेशन मिल चुकी। पहला एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस, एंड दूसरा ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है ये एक रेजिस्टेंस का जैसा वर्क करता है। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पर हमें एक मार्केट का रेजिस्टेंस मिला और एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस मिला, और हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना कोई इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं RSI इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर RSI इंडिकेटर अपना अप्लाई करूँगा, सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि RSI इंडिकेटर ने 60 पर एक रेजिस्टेंस भी लिया है। तो इसे मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि RSI इंडिकेटर ने 60 पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है। सो जब भी 60 पर RSI रेंज जो है वो 60 रेंज पर रेजिस्टेंस देता है, तब भी हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर 4 कंफर्मेशन मिल गए। अब आप लोग यहाँ पर कंफर्म हो गए कि हमें यहाँ पर सेल करना है, तो आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस आपका रिसेंटली स्विंग हाई का होगा, या फिर आप चाहो तो इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई का भी ले सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका रिसेंटली सपोर्ट होगा। तो रिसेंटली सपोर्ट ये है, एंड उसके बाद आप चाहो तो इसे आगे भी अपना जो टारगेट है उसे आगे बढ़ा सकते हो, और अपना जो स्टॉप लॉस है उसे भी आप ट्रेल कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और आपको दिखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में है, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग 1:2, 1:3, 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से आप लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेडर के लिए, और मैं हमेशा 1:2 तो मिनिमम ही लेता हूँ, और 1:4, 1:5, 1:10 तक का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कंसिडर कर सकता हूँ, और मैं करता भी हूँ, और इसको मैं यूज़ करता हूँ। और जो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करो और इसे आप लोग डेली एनालाइज भी किया करो। सो यहाँ पर हमने आपको ये डाउन ट्रेंड भी सिखा दिया कि कैसे ये रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो अप ट्रेंड होता है वो कैसा एक सपोर्ट के जैसा वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक लो बनाया, एंड उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया। सो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो अगर आप इनकी बॉडीज़ से जो ट्रेंड लाइन है इनकी बॉडीज़ का पॉइंट लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइडों का पॉइंट लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई किया करो कि जो ट्रेंड लाइन है वो हमेशा एकदम सीध में आए। सो आप चाहे तो एक साइडो ले सकते हो, एक बॉडी भी ले सकते हो।
तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो हमेशा एक जोन में होती है। सो यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। और आप लोगों को यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट जो दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे हुई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो ट्रेंड लाइन्स होती है वो हमेशा एक जोन में होती है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। तो जब तीसरी बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर आती है तो ये एक सपोर्ट के जैसा वर्क करता है। एंड यहाँ पर एक कैंडलिस्टिक पैटर्न भी बना है एंड इसका नेम है हैमर। तो इसे मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों को एक हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न भी दिख रहा होगा। एंड इसकी जो शैडो है उसने जस्ट इस ट्रेंड लाइन पर एक सपोर्ट लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडलिस्टिक पैटर्न है और काफ़ी पावरफुल आप लोगों का कन्फर्मेशन भी है। तो यहाँ पर जब इसका हाई ब्रेक होता है तब आप लोगों को एंट्री करनी है। एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से होगा। और यहाँ पर आप लोगों को साइड में एक स्विंग हाई दिख रहा होगा। एंड आप लोग यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक का कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोगों को मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल दिखती है तब आप लोग इस टारगेट को अपने बढ़ा भी सकते हो। और मेरी सजेशन तो ये है कि आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा मिनिमम 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से होना चाहिए, जो कि मैं अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई। एंड उसके बाद आप लोग इसके ब्रेकआउट पर भी एंट्री कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग कोई भी अपना इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। और डुअल ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करना है, जिससे कि आप लोगों का जो लॉस है वो काफ़ी कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर समझ में आए होंगे। जो भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया है उसको आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना है एंड सीखते रहना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की जो टेक्निकल एनालिसिस है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।